सभी विद्यार्थियों को नया जो शिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ है उसकी बधाइयाँ। सब अच्छे से मेहनत करें, अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। जब मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ करा था तब जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में थे वो 9वीं में पहुंच गए होंगे, जो 9वीं में थे वो 10वीं में, और जो 10वीं में थे वो कक्षा 11वीं की ओर आगे बढ़ गए होंगे। कुछ ड्यूटियाँ और कुछ कारण से मैं बाकी आगे का वीडियो बना नहीं पाया था। तो हमने जो कक्षा 8वीं में जहाँ पे छोड़ा था वो था अध्याय 4। तो हम फिर से आप आगे बढ़ाते हैं। तो जो वर्तमान में कक्षा 8वीं में विद्यार्थी रहेंगे उनको काम में आएगा। मेरा लक्ष्य है पूरा वीडियो बनाने का, तो कुछ व्यवधान आते जाते रहते हैं लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने 4.1 प्रश्नावली पूरी कर ली थी, केवल एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था और हम इसमें ये कर रहे थे पाई चार्ट बनाने वाला। प्रश्नावली 4.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 5। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है और इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा हमें बताना है। तो जब भी हम ये सब पाई चार्ट वाला करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न दिया रखा है वो लिख लेते हैं। ये 2 चीजें रखी। अब इसमें भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और नीचे आ जाएगा योग। यहाँ पे आ जाएगा योग, है ना। विद्यार्थियों की संख्या 40, 12, 9, 7, 4 और योग है 72। अब इसमें करने के लिए सबसे पहले 2 कॉलम और बनाते हैं। संपूर्ण का भाग और आ जाएगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ये पूरी टेबल आपको जब भी पाई चार्ट बनाओगे तो बनाना है। इसमें ये दोनों भाग तो रहेंगे। अब ये जो 2 कॉलम हैं ये प्रश्न के अनुसार बदलते रहेंगे। जो आपको प्रश्न में जानकारी दे रखी होगी उसके अनुसार ये बदलते रहेंगे। अब देखो संपूर्ण का भाग मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 72 में से ये कितने हैं 40। तो इसका कितना हिस्सा है पूरे में से, जो पूरा संपूर्ण है उसमें से का कितना हिस्सा है। तो इसको काट देंगे अपन 4 एकम 4, 4 और 18। देखो 4 से काटा तो 10 और 18 चौक 72, है ना। और काट दो इसको तो ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो ये क्या आ जाएगा 5/9। संपूर्ण का कितना है ये 5/9। अब ये कितना है 12/72। 12×6 72 होता है 1/6। ये कितना है 9/72। तो 9 एकम 9, 9 8 72। ये 7/72। तो 7
को 72 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं है, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये। अब ये कितना है 4/72, तो ये 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 1/18। और ये योग, अब यहाँ पे योग पूरा एक आएगा। देखो ये सब हिस्से हैं, 5/9, 1/6, 1/8, 7/72, तो 1/18। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 72 ही आएगा। 9 8 72, तो 8 पंजे 40, 6 12 6 72, तो ये आ जाएगा 12, 8 9 72, तो ये गुणा हो गया, ये 7 ऐसा कैसा, 18 चौक 72, ये 4। देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 72 ही आएगा। 40 और 10 30 और 2 32, 32 और 10 42 और 6 48 और 2 48, नहीं गलत हो रहा, 40 और 10 50 और 2 52, 52 और 8 60 और 1 61, 61 और 7 68, 68 और 4 क्या हो गए 72/72। देखो आ गए ना। तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। पूरा भाग क्या माना था हमने, एक। ये तो समझने वाली बात थी केवल, आपको कोई इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद केंद्रीय कोण है ना, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालोगे आप। अब ये हिस्सा तो आ गया, इसमें गुणा कर दो 360 डिग्री का, तो केंद्रीय कोण आ जाएगा। इसमें गुणा कर दो 360 डिग्री का, तो इसका केंद्रीय कोण आ जाएगा। इसमें गुणा कर दो 360 डिग्री का, तो केंद्रीय कोण। इसमें गुणा कर दो 360 डिग्री का, तो केंद्रीय कोण। 360 डिग्री का तो केंद्रीय कोण। देखो ये तो 18 दूना 36, तो 20 डिग्री आ गया, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। 7/72 गुणे 360, तो 18 चौक 72, 18 दूना 36, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री। अब ये 6 6 36, 60 डिग्री, और 9 चौक 36 और 40 पंजे 200। देखो 5/9 गुणे 360, तो 9 चौक 36, 40, 40 पंजे 200, ये आएगा 200 डिग्री, है ना। इन सबका जोड़ क्या आएगा 360 डिग्री आना चाहिए। समझने के लिए है, देखो 200 और 60, 260 हो गए, 45 और 5 50 और 30 80, 80 और 20 100 हो गए 360। मतलब पूरा वृत्त बनेगा एक 360 का, ये 360। अगर 360 यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी, तो उसको आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। अब हमको बनाना है पाई चार्ट, तो एक वृत्त बना लो। मैंने तो हाथ से ही बनाया है, इसका ये केंद्र हो गया। अब जब प्रकार की सहायता से बनाओगे तो अच्छा बनेगा और पूरा स्पष्ट दिखेगा। सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, जिसका ज्यादा कोण है 200 डिग्री, हिंदी हमारी मातृभाषा। तो देखो यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से सीधा लेंगे 90 डिग्री, फिर इधर लेंगे तो 180 डिग्री और 20 डिग्री और बढ़ा दो, तो यहाँ आ जाएगा लगभग ये हिस्सा किसका आ गया, हिंदी भाषा का। और ये कितना है 5/9, और ये पूरा कोण कितना है 200 डिग्री। अब आगे चलते हैं अपन। 60 डिग्री किसका है, अंग्रेजी का। अब यहाँ पे प्रकार रखेंगे अपन, तो लगभग 60 डिग्री आपका ऐसा बनेगा, अंदाजे से बना रहा हूँ, है ना। आप डी की सहायता से बनाना है। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा अंग्रेजी,
ठीक है। और इसका हिस्सा कितना है 1/6। 60 के बाद 45, तब देखो 45 बनाएंगे तो ये बनेगा 90, 90 का आधा कर दो तो ये लगभग यहाँ आएगा 45 डिग्री। ये अपना मराठी, और इसका हिस्सा कितना है 1/8। इसके बाद 35 डिग्री तमिल। अब यहाँ रखेंगे तो लगभग 90 का बन रहा है यहाँ, तो ये बनेगा 45, उससे थोड़ा और कम कर लो, ये हो गया 35 डिग्री आपका तमिल। और इसका हिस्सा कितना है 7/72। अब बचा कुचा क्या है बंगाली। और इसका हिस्सा कितना है 1/18। ये आपका बन गया पाई चार्ट। अब इसकी बनाने की प्रोसेस आसान है। पहले 2 कॉलम है, इसमें तो जो आपको प्रश्न में दे रखा है वही लिखना है। आखिरी के 2 कॉलम है, ये सभी में एक जैसे रहेंगे, संपूर्ण का भाग, केंद्रीय कोण। ठीक। अब यहाँ पे जितना भी जोड़ आता है उसका भाग सब में देते जाओ। इसका भाग इसमें दिया 5/9, इसका भाग इसमें दिया 1/6, इसका भाग इसमें दिया 1/8, इसका भाग इसमें दिया 7/72, इसका भाग इसमें दिया 1/18। इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। ठीक है, जोड़ना नहीं है आपको परीक्षा में, ये तुम बता रहा हूँ, जब आप ज्यादा सीख जाओ फुर्सत में हो तो चेक कर लेना। इसके बाद केंद्रीय कोण। अब इनमें सब में 360 डिग्री का गुणा करके काटते जाओ तो कोण आएंगे। इन कोण को जरूर जोड़ लेना, क्योंकि जोड़ना कोई कठिन नहीं है, आपका चेक हो जाएगा उत्तर। तो जब पूरा जोड़ करोगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। उसके बाद ये चित्र बनाना है, इतना सा है बस। पाई चार्ट का ये आखिरी प्रश्न था। कैसा लगा आपको, समझ में आया होगा? और अगर कोई समस्या हो, कोई समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। मैं उससे संबंधित अगर कोई होगा तो वीडियो बना दूंगा, या कमेंट में अगर सोल्व हो जाएगा तो कमेंट में। इसके बाद हम अब अगली प्रश्न वाली पे चलेंगे, जिसमें प्रायिकता के बारे में हमको सीखना है। तो ये वाला अध्याय 4.1 यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रायिकताओं के बारे में पढ़ेंगे।